हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। कल कारक स्टार्ट किए थे। कारक के विषय में पढ़ा था कारक कौन से होते हैं, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति यूज होती है, इन सब के विषय में हमने कल पढ़ा था। आज एक बार फिर से एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद हम शब्द रूप पढ़ेंगे। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। संबंध कारक और संबोधन नहीं होते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध के लिए यूज होती है, लेकिन संस्कृत में संबंध को और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। ये सब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम कारकों की एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बालक लिखती, बालक लिखता है, लिखती है क्रिया, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। लिखती क्रिया है, लिखती क्रिया को करने वाला बालक है, यानी कि बालक लिखता है। कौन लिख रहा है? बालक लिख रहा है। यहाँ पर बालक जो है कर्ता हो जाएगा। यह और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, बालक में प्रथमा विभक्ति है। अब जो भी कर्ता होगा उसमें अगर वो कर्तृवाच्य में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है वाक्य, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अगर हम कहें राम पत्थर लिखता है तो राम में प्रथमा विभक्ति होगी, बालक की जगह पे राम है हो जाएगा। श्याम लिखता है, श्याम है लिखती हो जाएगा। यानी कि जो भी करता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर बालक पत्थर लिखता है, बालक है में प्रथमा विभक्ति है, बालक करता है। जो भी क्रिया को करने वाला होगा वो करता होगा। जैसे खादती, खादती क्रिया है, बालक खादती, बालक क्या कर रहा है? खा रहा है, यानी कि क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? बालक। बालक क्या हो जाएगा? कर्ता। नेक्स्ट देखते हैं। बालक पत्रम लिखती, बालक क्या लिख रहा है? पत्तर लिख रहा है। तो बालक का जो सबसे इच्छित यानी कि प्रिय कार्य है वो क्या है? पत्तर लिखना। बालक पुस्तक भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर बालक क्या लिख रहा है? पत्तर लिख रहा है। बालक का जो सबसे प्रिय कार्य है क्या है? पत्तर लिखना। यहाँ पत्रम में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। पत्तर क्या है? यहाँ पे कर्म है। क्या है? कर्म है। पत्रम में द्वितीया होगी और बालक में, क्योंकि बालक अब भी करता ही है तो बालक में प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम यहाँ पर 2 चीज़ें सीख चुके हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति। बालक में प्रथमा है और पत्रम में द्वितीया विभक्ति है। अब पत्तर लिखा है बालक ने, किसी न किसी चीज़ से तो लिखा ही होगा। कलम से लिखा होगा, पेन से लिखा होगा, पेंसिल से लिखा होगा, किसी न किसी से तो लिखा ही होगा, यानी कि उसको लिखने का कोई साधन होगा। अब उस साधन में क्या होता है? करण कारक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बालक कलमेन पत्रम लिखती, बालक ने कलम से पत्तर लिखा। बालक में प्रथमा विभक्ति थी, पत्र में द्वितीया विभक्ति और लिखती क्रिया है। यहाँ पर पत्तर किससे लिखा है? कलम से। तो जो कलमेन है इसमें क्या होगा? करण कारक और विभक्ति तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट करते हैं। बालक विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। बालक कहाँ से आता है? यहाँ पर जो क्रिया है आगच्छति यानी कि आना। कौन आ रहा है? बालक, यानी कि बालक करता हो गया और इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। बालक कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से। बालक का अलगाव कहाँ से हो रहा है? विद्यालय से। विद्यालय वही है अपने स्थान पर, लेकिन बच्चा विद्यालय से आ रहा है, तो विद्यालयात में क्या हो जाएगी? पंचमा विभक्ति हो जाएगी और यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। विद्यालयात में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होगा। एक और उदाहरण लेते हैं पंचमी विभक्ति का। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि, वृक्षात में वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए वृक्षात में पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक होगा। पत्ते में नहीं होगी, पत्ते में नहीं होगी पंचमी विभक्ति। वृक्ष से गिर रहे हैं, वृक्ष से अलगाव हो रहा है, इसलिए वृक्षात में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होगी। अगला करते हैं। बालकस्य पुस्तकम अस्ति, बालक की पुस्तक है। यहाँ पर देखिए बालकस्य, बालक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बालक की। पुस्तक का संबंध किससे है? बालक से। यहाँ पे बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है, संबंध शो कर रहा है।
सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर में मत्स्य है यानी कि मछलियाँ हैं। अब मछलियाँ हैं, उनके होने का आधार क्या है? सरोवरे। मछलियाँ सरोवर में यानी कि तालाब में हैं। मछलियों के होने का आधार क्या है? सरोवरे। तो यहाँ पे जो सरोवरे है उसमें हमारे पास अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होगी। सरोवर आधार होने के कारण सरोवर में अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति होगी। ये हमने सातों विभक्तियों के उदाहरण किए। आपको याद हो गया होगा कहाँ पे कर्ता कारक होता है, कहाँ पे कर्म कारक होता है, कहाँ पे कर्ण कारक होता है। आपको इजी वे से समझाने की कोशिश की गई है, आसान से एग्जाम्पल लेके। आपको विभक्तियाँ समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। आज हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं ताकि आपको जब हम चैप्टर करेंगे समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। सबसे पहले जो करते हैं शब्द रूप, बालक का शब्द रूप करते हैं। बालक शब्द जो है अकारांत है। अकारांत होता है जिसका अंत अ से हो। बालक में अ स्वर बाद में आया है। आप सभी जानते हो कै जो होता है कै और अ से मिलकर बना होता है। इसमें जो लास्ट में आया है ए आया है। ऐसे शब्दों को जिनका अंत ए से होता है उन्हें अकारांत कहते हैं। बालक शब्द अकारांत है और पुल्लिंग है। आपको याद रखने हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। बालक अकारांत है, पुल्लिंग है। बालक का शब्द रूप देखते हैं। बालक का शब्द रूप कैसे होता है? लेफ्ट साइड में आपको 7 विभक्तियां दी गई है और एक संबोधन दिया गया है। इन 7 विभक्तियों में 6 कारक हैं आपके। षष्ठी और संबोधन कारक में नहीं होते। षष्ठी विभक्ति जो होती है वो संबंध को शो करती है। संबोधन होता है हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे हे राम, हे श्याम, हे बालक, हे रमा। ऐसे हम किसी को संबोधित करते हैं, उसमें संबोधन का प्रयोग करते हैं। सभी रूप 3 वचनों में चलेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि 7 विभक्तियां हैं, एक संबोधन है, 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कोई कार्य एक वचन में हो रहा है तो एक वचन होगा। द्विवचन है, 2 के लिए यूज हो रहा है द्विवचन, 2 से ज़्यादा के लिए हो रहा है बहुवचन। शब्द रूप करते हैं। बालक का प्रथमा विभक्ति, बालक है, बालकौ, बालका। प्रथमा विभक्ति में जो बालक का रूप बनेगा बालक है, बालकौ, बालका। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रथमा विभक्ति कर्ता में यूज होती है, यानी कि बालक है, बालकौ, बालका। ये तीनों शब्द हमेशा कर्ता के स्थान पर आएंगे। यानी कि जब एक वचन यानी कि कोई एक बालक काम कर रहा होगा तो बालक है आएगा। उदाहरण देखते हैं। बालक लिखता है, यहाँ पर एक बालक लिख रहा है तो क्या होगा? बालक है लिखती। बहुत सारे बालक लिख रहे हैं, बालका लिखंती। जब एक बालक की बात होगी, एक बालक कार्य कर रहा होगा, बालक है। जब 2 बालक कार्य कर रहे होंगे, बालकौ। जब 2 से ज़्यादा बालक काम कर रहे होंगे, बालकः, यानी कि बहुवचन में बालका होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बालक, बालकौ, बालका का कैसे प्रयोग होगा और कैसे प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं। अब हम द्वितीया विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति कर्म में यूज होती है। बालकम, बालकौ, बालकान कर्म के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे अध्यापक बालक को पीटता है, अध्यापक बालक को पीटता है। अब जो पीटना क्रिया है, किसको पीटा जा रहा है? बालक को पीटा जा रहा है। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। यहाँ पर अध्यापक करता है यानी कि उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। बालक को पीटा जा रहा है, एक बालक को पीटा जा रहा है, यहाँ पे बालकम हो जाएगा। 2 बालकों को पीटा जा रहा है यानी कि बालकौ हो जाएगा। अध्यापक बालकौ दंड्यते। 2 से ज़्यादा बालकों को पीटा जा रहा है यानी अध्यापक बालकान दंड्यन्ति। आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर्म में बालकम, बालकौ, बालकान का प्रयोग हो रहा है। तृतीया विभक्ति करण कारक के लिए प्रयोग होती है। तृतीया विभक्ति में बालक का रूप होगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। बालकेन बालक के द्वारा,
बालक के द्वारा, यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है। यहाँ पे एक बालक की बात होगी बालकेन होगा, दो बालकों की बात होगी बालकाभ्याम हो जाएगा, और दो से ज़्यादा बालकों की बात होगी तो बालकई हो जाएगा। यानी कि एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, इनका आपको रूप याद रखने हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में यूज होती है। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति यूज होती है। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकाय बालक के लिए, संप्रदान में क्या होता है, जिसके लिए कार्य होता है, के लिए सिंबल आता है। बालकाय बालक के लिए, यानी कि जहाँ पर बालक के लिए कोई कार्य हो रहा होगा, एक बालक के लिए होगा तो बालकाय, दो बालकों के लिए होगा तो बालकाभ्याम, और दो से ज़्यादा बालकों के लिए कार्य होगा तो बालकेभ्य। ऐसे ही पंचमी विभक्ति में अपादान होता है, यानी कि अलगाव होता है। बालकात बालक से, बालकाभ्याम ये द्विवचन में, और बालकेभ्य बालकेभ्य बहुवचन। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य एक बालक का, बालक्यो दो बालकों का, और बालकानां बहुवचन में हो जाएगा बालकों का। सप्तमी में बालके, बालकियो, बालकेशु। संबोधन होगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। एक बार फिर से बालक का शब्द रूप देख लेते हैं। बालकै, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकस्य, बालकियो, बालकानां, बालके, बालकियो, बालकेषु। हे बालकै, हे बालकौ, हे बालका। बालक शब्द की तरह ही अकारांत शब्द होंगे, जैसे राम हो गया, छात्र हो गया, ये सभी इसी की तरह चलेंगे। यानी कि जैसे बालक है इसका शब्द रूप है, वैसे ही राम का शब्द रूप होगा। रामे रामु रामः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानां, रामे रामयो रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। जैसे बालक का है वैसे ही राम का होगा, वैसे ही छात्र का होगा। यानी कि जो अकारांत होंगे, ऐसे अंत होने वाले होंगे, उनका इसी के अनुसार चलेगा। आपको इन जो अकारांत शब्द होंगे उनका रूप बना के देखना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है। ध्यान रखना है कहाँ पर आपको एक वचन में प्रयोग करना है, कहाँ द्विवचन में और कहाँ बहुवचन में। विभक्तियों का प्रयोग कैसे होगा, किस अर्थ में होगा, किस कारक में होगा, ये सब याद रखना है। शब्द रूपों में सुप प्रत्यय लगते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। 21 प्रत्यय कौन कौन से, जैसे बालक में, बालकम में, बालकेन, बालकाय, इन 7 ये हो गए, 7 ये हो गए और 7 ये हो गए। 7 × 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 7 × 3 क्या होता है 21। यानी कि जो ये प्रत्यय लगे हुए हैं इन विभक्तियों में, इन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं और इनकी संख्या 21 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शब्द रूपों में कौन से प्रत्यय होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। शब्द रूपों में सुप प्रत्यय होता है, इनकी संख्या 21 होती है। धातुओं में जो होते हैं 18 प्रत्यय होते हैं, उन्हें तिंग प्रत्यय बोला जाता है। सुप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को सुबंत कहते हैं। इस क्लास में इतना ही।